सोवीं पुतली का नाम था सुधामयी। उसकी आंखें बचपन जैसी मासूम चमक थी, मानो वह स्वयं उस चमत्कारी बालक की आत्मा हो जिसकी कथा वो सुनाने वाली थी। वो बोली, राजन भोज, आज मैं तुम्हें वो कथा सुनाऊंगी जब राजा विक्रमादित्य ने न्याय, करुणा और विवेक का ऐसा मेल दिखाया कि स्वयं देवता भी उनकी बुद्धि की परीक्षा लेने आए। एक दिन उज्जैनी के राजप्रासाद में एक वृद्धा स्त्री आई। उसकी आंखें रो रही थीं। हाथ में एक 8 वर्ष का बालक था जो अजीब सा शांत और गंभीर दिखता था। वृद्धा बोली, महाराज, ये मेरा पौत्र है। इसके जन्म के साथ ही हमारे घर में अनेकों अनहोनी घटने लगीं। पिता, माता सब एक एक करके चले गए। लोग कहते हैं ये अशुभ बालक है। दरबार में खुसर-पुसर होने लगी। कोई बोला, इस बच्चे के नेत्रों में अग्नि है। दूसरा बोला, ये अलौकिक लगता है। राजा विक्रम ने सभी को शांत किया और कहा, कोई भी बालक अशुभ नहीं होता। अशुभ तो वो मन है जो उसे दोषी कहे। उन्होंने बच्चे से स्नेहपूर्वक पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? बालक बोला, नाम अक्षय है, पर लोग मुझे अजीब कहते हैं। राजा मुस्कुराए और कहा, अजीब वही होता है जो दुनिया को साधारण से ऊपर उठकर दिखाए। उस रात विक्रमादित्य को स्वप्न आया। उनके सामने वही बालक खड़ा था। उसने कहा, महाराज, मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूं। देवों के राज्य में एक ब्रह्म ऋषि ने शाप दिया था कि मैं धरती पर जन्म लूंगा और केवल न्यायप्रिय राजा ही मेरे शाप का अंत करेगा। विक्रम ने पूछा, क्या तुम्हारे लिए मुझे कुछ करना होगा? बालक बोला, हां, कल जब सूर्य मध्य में हो तो मुझे नगर के बीचों बीच खड़ा कर देना और कहना, यदि तुझ में सच्चाई है तो तू बोल, फिर जो भी घटे उसे स्वीकार कर लेना। अगले दिन विक्रम ने वैसा ही किया। पूरा नगर एकत्र हो गया। बालक खड़ा था, सूरज तेज था और राजा ने कहा, यदि तुझ में सच्चाई है तो तू बोल। बालक ने आंखें बंद की। अचानक आकाश से तेज प्रकाश उतरा और उसके स्वर में गूंज उठा, महाराज, आप ही ने मेरे पूर्व जन्म का न्याय अधूरा छोड़ा था। मैं वही विक्रम हूं जो कभी महर्षि के आश्रम में एक निर्दोष को दंड देकर चले गए थे। मैं उसी निर्दोष का पुनर्जन्म हूं। सभा सन्न रह गई। राजा विक्रम ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, यदि ये सत्य है तो आज मैं अपने उस अन्याय का प्रायश्चित करूंगा। उन्होंने अपना राजमुकुट उतार दिया और कहा, अक्षय, आज से तू इस राज्य का रक्षक होगा। बालक मुस्कुराया। उसके शरीर से एक दिव्य आभा निकली और वो प्रकाश में विलीन हो गया। आकाश से स्वर आया, राजन, अब मेरा शाप समाप्त हुआ। तुम्हारा न्याय अनंत है और तुम्हारी करुणा ही सच्चा धर्म। विक्रम ने उस स्थान पर एक मंदिर बनवाया जहां वो बालक खड़ा था और उसका नाम रखा सत्यदीप। वहां हर वर्ष दीपोत्सव मनाया जाने लगा। लोग कहते हैं, जब भी उस दीपक की लौ हिलती है तो समझो कि विक्रमादित्य का न्याय अब भी उज्जैनी पर पहरा दे रहा है। पुतली सुधामयी ने कहा, राजन भोज, क्या तुम्हारे भीतर भी वो साहस है कि अपने ही निर्णयों की भूल स्वीकार कर सको? राजा भोज ने गंभीर स्वर में कहा, जो राजा अपने भूल से भागता है वो अपने सिंहासन से गिरता है। यदि मैं विक्रम जैसा न्याय नहीं कर सकता तो मुझे सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं। पुतली मुस्कुराई और कहा, तब तैयार हो जाओ राजन, अब अगली कथा में तुम सुनोगे विक्रम और वज्र सिंह का अद्भुत परीक्षण। 70वीं पुतली का नाम था वज्रलेखा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, स्वर में गंभीरता, और उसके चारों ओर एक तेज का आभा मंडन फैला था।
वो बोली, राजन भोज, आज की कथा वो है जब विक्रमादित्य के सामने एक ऐसा न्याय आया जिसमें उनके अपने प्राणों की कसौटी थी। ये कहानी बताती है कि सच्चा राजा वो है जो न्याय के आगे अपने जीवन को भी तुच्छ समझे। उज्जैनी राज्य के सीमांत गांव में एक वीर सेनापति था, वज्र सिंह। उसकी वीरता का डंका पूरे आर्यावर्त में बजता था। वो विक्रम का परम प्रिय था। वो जिस युद्ध में जाता विजय निश्चित होती। पर एक दिन अजीब घटना हुई। दरबार में एक ब्राह्मण आया जिसके कपड़े फटे हुए थे, आंखों में आंसू थे। वो बोला, महाराज, आपके सेनापति वज्र सिंह ने मेरे घर का एकमात्र गौवंश छीन लिया है। मैं दरिद्र हूं पर सत्य से नहीं डरता। सभा सन्न रह गई, क्योंकि वज्र सिंह का नाम था अभेद निष्ठा का प्रतीक। राजा विक्रम ने तुरंत वज्र सिंह को बुलवाया। वाया उसके नेत्रों में अडिगता थी। वो बोला, महाराज, मैंने उस ब्राह्मण की गाय नहीं ली, बल्कि उसे जंगल के पशुओं से बचाया था। राजा ने दोनों की बातें सुनी, पर सच्चाई को प्रमाण में नहीं बांधा जा सका। राजा बोले, सत्य वही है जो अग्नि की परीक्षा में खरा उतरे। उन्होंने आदेश दिया, कल सुबह जब सूर्य उदय होगा तो तुम दोनों अग्निकुंड के पास आना। जो झूठ बोलेगा अग्नि उसे स्वयं भस्म कर देगी। अगले दिन उज्जैनी की धरती पर सन्नाटा था। प्रजा देखने आई। राजा विक्रम, ब्राह्मण और वज्र सिंह अग्निकुंड के सामने खड़े थे। ब्राह्मण ने कहा, यदि मैं झूठा हूं तो यह अग्नि मुझे ग्रस ले। वो आगे बढ़ा। अग्नि की लपटें उसके चारों ओर उठीं, पर वो सकुशल रहा। अब सबकी दृष्टि वज्र सिंह पर गई। उसने शांत स्वर में कहा, यदि मैंने छल किया है तो ये अग्नि मुझे न छोड़े। वो आगे बढ़ा, पर अग्नि भी उसके सामने झुक गई। सभा में फुसफुसाहट। दोनों सत्य प्रतीत होते हैं। विक्रम ने स्वयं आगे बढ़कर कहा, यदि कोई दोष है तो वो मेरे शासन का है। यदि मेरे न्याय में कमी हो तो अग्नि मुझे दंड दे। राजा अग्नि में आगे बढ़े। लपटें उठीं, पर उनका शरीर अछूता रहा। अचानक हवा में एक स्वर गूंजा, राजन, ये ब्राह्मण स्वर्गलोक का परीक्षक था और वज्र सिंह देवों का रक्षक। तुम्हारा न्याय अब परखा गया और सत्य सिद्ध हुआ। विक्रम और वज्र सिंह दोनों ने नम्र होकर प्रणाम किया। विक्रम बोले, जब न्याय प्राणों से बड़ा हो तो प्रजा का विश्वास अमर होता है। पुतली वज्रलेखा ने कहा, राजन भोज, क्या तुम भी ऐसा न्याय कर सकते हो जहां तुम्हारे प्राणों की आहुति देनी पड़े? राजा भोज ने दृढ़ स्वर में कहा, यदि न्याय की प्रतिष्ठा मेरे प्राणों से जुड़ी हो तो मैं हंसते हुए अग्नि में प्रवेश करूंगा। पुतली मुस्कुराई। तब सुनो, अब अगली कथा में आएगा विक्रम का सबसे कठिन निर्णय, जहां उन्हें चुनना पड़ा राज्य या सत्य का धर्म। 18वीं पुतली का नाम था सत्यवती। उसके नेत्र शांत झील जैसे थे और स्वर में गूंजती थी प्राचीन तपस्या की ध्वनि। वो बोली, राजन भोज, अब मैं तुम्हें वो कथा सुनाऊंगी जिसमें विक्रमादित्य को अपने राज्य और सत्य, इन दोनों में से एक को चुनना पड़ा। ये वही क्षण था जब उनके भीतर का धर्म राजसत्ता से बड़ा सिद्ध हुआ। एक दिन उज्जैनी के राजप्रासाद में एक गुप्त दूत आया। उसने कहा, महाराज, दक्षिण देश के राजा नरदेव ने आपकी सीमाओं के भीतर एक नगर बसाया है। वो दावा करता है कि उज्जैनी के दक्षिण की भूमि अब उसके अधिकार में है। सभा में खलबली मच गई। मंत्री बोले, ये तो अपमान है महाराज, सेना भेजी जाए। पर विक्रम शांत रहे। उन्होंने कहा, पहले सत्य ज्ञात करना ही धर्म है। यदि भूमि सचमुच उज्जैनी की है तो मैं उसका रक्षक बनूंगा, पर यदि वो नरदेव की है तो युद्ध अधर्म होगा। उन्होंने स्वयं भेष बदलकर यात्रा की। कई दिन बाद वो उस सीमा पर पहुंचे। वहां एक वृद्ध किसान मिला। वो बोला, महाराज, ये भूमि तो हमारे पूर्वजों की है,
पर जब नरदेव ने सिंचाई के लिए नहर बनाई तो उसकी धारा मुड़कर इस ओर आ गई। अब लोग कहते हैं कि यह भूमि उसकी है। विक्रम ने मिट्टी उठाई, उसे हाथ में मसलते हुए बोले, जिस भूमि को किसी ने जीवित किया उस पर उसका अधिकार पहले है। किसान ने कहा, परंतु महाराज, आप तो उज्जैनी के हैं। विक्रम मुस्कुराए। राजा का धर्म सीमाओं का नहीं, सत्य का होता है। विक्रम उज्जैनी लौटे और सभा में बोले, वो भूमि नरदेव की है क्योंकि उसने उसे जीवन दिया है। उज्जैनी को वहां युद्ध नहीं, मित्रता करनी चाहिए। सभा में मौन छा गया। कुछ मंत्रियों ने विरोध किया, महाराज, इससे तो हमारी शक्ति घटेगी। विक्रम ने दृढ़ स्वर में कहा, शक्ति सत्य से जन्म लेती है और असत्य पर टिकने वाली तलवार हमेशा जंग खा जाती है। फिर उन्होंने दूध भेजकर कहा, नरदेव, तुमने धर्म के अनुसार भूमि को सींचा है, अब उसे तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। यह सुनकर नरदेव स्तब्ध रह गया। उसने कहा, ऐसा राजा मैंने आज तक नहीं देखा जो अपने राज्य से बड़ा सत्य को माने। उसने उज्जैनी को उपहार में 3 नगर भेंट कर दी और कहा, राजन, तुम्हारा धर्म ही तुम्हारा बल है। पुतली सत्यवती ने कहा, राजन भोज, बताओ, यदि तुम्हारे सामने राज्य और सत्य में से एक को चुनना पड़े तो तुम क्या चुनोगे? राजा भोज ने उत्तर दिया, सिंहासन झूठा हो सकता है पर सत्य सदा राजा रहता है। मैं सत्य को चुनूंगा क्योंकि वही राज्य की आत्मा है। पुतली मुस्कुराई, तुम विक्रम के मार्ग पर चल रहे हो राजन। अब सुनो अगली कथा, वो कथा जहां विक्रम का प्रेम उनकी दया से भी महान सिद्ध हुआ। विक्रम और वनदेवी की प्रतिज्ञा। 19वीं पुतली का नाम था वनरागिनी। उसके वस्त्र हरे पत्तों की छाया जैसे छिलमिला रहे थे और उसके चेहरे पर थी मिट्टी की सूंधी आभा। वो बोली, राजन भोज, आज मैं तुम्हें वो कथा सुनाऊंगी जब विक्रमादित्य ने एक वन देवी से किया वचन निभाया और प्रकृति ने स्वयं उन्हें अपना पुत्र कह डाला। एक समय की बात है। विक्रमादित्य अपने राज दरबार से कुछ दिन विश्राम के लिए अवंती के दक्षिण के विशाल वन में गए। वहां के वृक्ष ऊंचे, नदियां निर्मल और हवा में एक विचित्र शांति थी, जैसे धरती स्वयं ध्यान में लीन हो। रात्रि में जब राजा अपने शिविर में विश्राम कर रहे थे, तभी एक मंद स्वर उनके कानों में पड़ा। राजन, क्या तुम अपने वचन के प्रति सदा अडिग रहते हो? विक्रम ने चौंक कर चारों ओर देखा। उनके सामने एक दिव्य नारी खड़ी थी। उसका शरीर हरियाली से लिपटा था, बालों में बेलें गुंथी थी और आंखों में झील सी नमी थी। विक्रम बोले, देवी, आप कौन हैं? वो बोली, मैं इस वन की अधिष्ठात्री वन देवी हूं। हर वर्ष मनुष्य इस वन को काटते हैं, नदियों को सुखाते हैं और अपने लालच में धरती को घायल करते हैं। मैंने सुना है कि तुम न्यायप्रिय राजा हो, इसलिए तुम्हारे पास आई हूं। विक्रम ने विनम्र होकर कहा, देवी, यदि किसी से तुम्हें पीड़ा पहुंची है तो मैं उसका समाधान करूंगा। वनदेवी बोली, राजन, मुझे कोई युद्ध नहीं चाहिए। मुझे केवल ये वचन चाहिए कि जब भी मनुष्य इस वन की मर्यादा तोड़े तो तुम उनके सामने खड़े रहोगे, भले ही वो तुम्हारे अपने लोग क्यों ना हो। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, मैं वचन देता हूं। देवी ने मुस्कुराकर कहा, सावधान रहना, ये वचन सरल नहीं है। और वो हवा में विलीन हो गई। कुछ माह बाद उज्जैनी में एक बड़ा महोत्सव हुआ। मंत्रियों ने प्रस्ताव रखा, महाराज, यदि हम इस वन के कुछ भाग को साफ कर दें तो वहां एक नया नगर बस सकता है। विक्रम ने पूछा, कौन सा वन? मंत्री ने कहा, अवंती के दक्षिण का, जहां देवी का मंदिर है। विक्रम के मन में वो रात गूंज उठी। उन्होंने कहा, नहीं, वो भूमि पवित्र है, वहां कोई नगर नहीं बसाया जाएगा। पर कुछ स्वार्थी सरदारों ने उनकी आज्ञा की अवहेलना की और रातों रात पेड़ कटवाने लगे।
अचानक आंधी चली, बिजली गिरी और पूरा शिविर ध्वस्त हो गया। लोग भयभीत होकर राजा के पास पहुंचे। विक्रम तुरंत घोड़े पर सवार होकर वन पहुंचे। वहां वृक्षों के बीच एक विशाल पीपल जला हुआ पड़ा था और उसके नीचे वही वन देवी प्रकट हुई। अब उनके नेत्रों में आंसू थे। विक्रम बोले, देवी, मेरे लोगों ने अपराध किया है, उनका दंड मुझे दीजिए। वन देवी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगी, पर तुम्हें ये प्रतिज्ञा नवीनीकृत करनी होगी कि जब तक सूर्य चमकेगा तुम्हारे राज्य में कोई वृक्ष बिना कारण नहीं कटेगा। विक्रम ने अपनी तलवार भूमि में गाड़ दी और कहा, इस धरती की शपथ, जिसका हृदय धड़कता है वो वृक्ष काटने से पहले 100 बार सोचेगा। तभी हवा में सुगंध फैल गई, वृक्षों की पत्तियां झूम उठीं और देवी का स्वर गूंजा, विक्रम, अब तुम केवल मनुष्यों के राजा नहीं, प्रकृति के भी रक्षक हो। पुतली वनरागिनी ने कहा, राजन भोज, बताओ, यदि तुम्हारे राजमहल की दीवारें और धरती की हरियाली में कभी चुनाव करना पड़े तो तुम क्या चुनोगे? राजा भोज ने सिर झुकाकर कहा, धरती ही तो वो सिंहासन है जिस पर राजा बैठता है। यदि धरती न रहे तो राज कहां रहेगा? पुतली मुस्कुराई, अच्छा कहा राजन। अब सुनो, अगली कथा में विक्रम का सामना होगा स्वयं समय से। वो कथा है विक्रम और कालदेव का संग्राम। 20वीं पुतली का नाम था कालरूपा। उसके नेत्रों में समय की गहराई थी, जैसे उसने युगों को जन्म लेते और मिटते देखा हो। उसने राजा भोज को निहारा और कहा, राजन भोज, विक्रमादित्य केवल वीर ही नहीं बल्कि समय को भी चुनौती देने वाला राजा था। आज मैं तुम्हें वो कथा सुनाऊंगी जब उन्होंने कालदेव स्वयं समय से संग्राम किया था। बहुत पुरानी बात है। एक वर्ष उज्जैनी में भयंकर अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और लोगों के चेहरों से मुस्कान विलुप्त हो गई। राजा विक्रमादित्य ने राज ज्योतिषी से पूछा, ये विपत्ति क्यों आई? ज्योतिषी ने कहा, महाराज, ये समय का प्रकोप है। कालदेव स्वयं नाराज हैं। वे तुमसे मिलना चाहते हैं। विक्रम ने कहा, यदि समय नाराज है तो मैं उसे मना लूंगा। रात के तीसरे प्रहर में राजा ध्यान में लीन होकर काष्ठासन पर बैठे। अचानक पूरा कक्ष अंधकार से भर गया। घंटियों की गूंज सुनाई दी और उनके सामने प्रकट हुआ एक विशाल काला पुरुष। नेत्रों में अग्नि, शरीर पर काल का तेज और वाणी में गूंज जैसी बिजली की। वो बोला, विक्रम, तुमने मेरे विधान को चुनौती दी है। हर मनुष्य समय के आगे झुकता है, पर तुम कहते हो मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं। क्या तुम सच में ऐसा मानते हो? विक्रम ने दृढ़ स्वर में कहा, हां, मैं भाग्य पर नहीं अपने कर्म पर विश्वास रखता हूं। यदि समय मुझे परखेगा तो मैं कर्म से उत्तर दूंगा। कालदेव ने मुस्कुरा के कहा, तो फिर तैयार हो जाओ। कल से तुम्हारा राज्य, तुम्हारा जीवन और तुम्हारे लोग सब परीक्षा में होंगे। अगले ही दिन राज्य में महामारी फैल गई। लोग एक एक कर बीमार पड़ने लगे। विक्रम स्वयं चिकित्सालयों में गए, लोगों को सांत्वना दी, औषधियों का वितरण कराया और भूखे लोगों को भोजन पहुंचाया। 3 महीने तक विक्रम बिना विश्राम काम करते रहे। उनका शरीर कमजोर पड़ गया, पर उनका संकल्प अडिग रहा। एक रात वही काला पुरुष फिर आया। इस बार उसका स्वर धीमा था, विक्रम, तुम थक नहीं गए? मैं तुम्हें रोक सकता हूं। तुम्हारी शक्ति क्षीण कर सकता हूं। तुम्हारे लोगों को मुझसे नहीं बचा सकता। विक्रम ने उत्तर दिया, तुम समय हो, लेकिन मैं इच्छा शक्ति हूं। जब तक मनुष्य के भीतर कर्म का दीप जलता रहेगा,
तब तक समय भी उसे परास्त नहीं कर सकता। कालदेव कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, तुम सही कहते हो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी ये ज्योति कितनी देर तक जलती है। और फिर उसने एक नई परीक्षा दी। राजमहल में आग लग गई, चारों ओर धुआं, चीखें और अंधकार छा गया। विक्रम ने तलवार उठाई, लोगों को सुरक्षित निकालने लगे, स्वयं जलती हुई छत के नीचे फंसे सैनिकों को बचाने दौड़े। उनका अंगारों से झुलसा हुआ शरीर फिर भी डगमगाया नहीं। अंततः जब भोर हुई, महल खंडहर बन चुका था, पर विक्रम जीवित खड़े थे और उनके पीछे खड़ा था उनका पूरा प्रजा समूह। कालदेव पुनः प्रकट हुआ। इस बार उसके नेत्रों में क्रोध नहीं, सम्मान था। वो बोला, राजन, आज तुमने सिद्ध कर दिया, समय केवल वही जीतता है जो हार मान ले। जो कर्मरत रहे वो काल से भी ऊपर उठ जाता है। और उसने वरदान दिया, तुम्हारा नाम युगों तक रहेगा, क्योंकि तुमने समय से संग्राम कर मानवता को बचाया। पुतली कालारूपा ने कहा, राजन भोज, विक्रमादित्य ने सिखाया कि जो मनुष्य कर्म करता है, समय भी उसके आगे झुकता है। अब बताओ, क्या तुम में वो धैर्य और त्याग है जो विक्रम में था? राजा भोज ने गंभीर होकर कहा, यदि काल मुझे परखे तो मैं भी उत्तर कर्म से ही दूंगा। पुतली मुस्कुराई, अच्छा कहा राजन। अब अगली कथा में तुम सुनोगे वह प्रसंग जब विक्रमादित्य ने एक मृतात्मा को मुक्ति दी। ये कथा है 21वीं पुतली का नाम था रत्नप्रभा। उसके आभूषणों की झंकार में रहस्य की गूंज थी और उसकी आंखों में जैसे किसी अनकही कथा का साया था। वो बोली, राजन भोज, विक्रमादित्य केवल वीर और बुद्धिमान ही नहीं थे, वे करुणा से भी भरे हुए थे। आज मैं तुम्हें वो कथा सुनाती हूं जब उन्होंने एक शापित रथ में फंसी आत्मा को मुक्ति दिलाई। बहुत समय पहले उज्जैनी के पास एक सुनसान प्रदेश था। घने वृक्षों के बीच एक टूटा हुआ महल और उसके सामने खड़ा था एक पुराना विशाल रथ, जिसकी लकड़ियां काली पड़ चुकी थीं और जिसके पहिए रात में अपने आप घूमते थे। लोग कहते थे कि वहां भूत बसते हैं। कोई भी उस मार्ग से रात में नहीं गुजरता था। एक दिन विक्रमादित्य ने दरबार में ये सुना। उन्होंने कहा, जहां भय है वहां सत्य छिपा होता है। मैं स्वयं उस रथ को देखूंगा। मंत्रियों ने रोकना चाहा, पर राजा अडिग थे। रात के तीसरे पहर में तलवार साथ लेकर विक्रम अकेले उस स्थान पर पहुंचे। चांदनी में रथ धुंध की तरह चमक रहा था। अचानक उसके पहिए घूमने लगे और भीतर से आवाज आई कि कौन है जो मेरे शाप को ललकारने आया है? विक्रम ने कहा, मैं उज्जैनी का राजा विक्रमादित्य हूं, तुम्हारा शाप जानने आया हूं। रथ के भीतर से एक छाया उठी। वो एक योद्धा की आत्मा थी। वो बोला, राजन, मैं मलयकेतु नामक सेनापति था। राजभक्ति में मैंने अपना जीवन दे दिया, पर धोखे से मुझ पर विश्वासघात का आरोप लगाया गया। राजा ने मुझे मृत्युदंड दिया और मेरी आत्मा इस रथ में बांध दी गई। मैं सत्य सिद्ध होने तक मुक्त नहीं हो सकता। विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, मलयकेतु, अन्याय चाहे कितना पुराना हो, सत्य को ढूंढने से रोका नहीं जा सकता। मैं वचन देता हूं तुम्हारा दोष सिद्ध करूंगा। अगले दिन विक्रम दरबार पहुंचे। उन्होंने पुरानी अभिलेख पुस्तकें मंगवाईं, पुराने सैनिकों को बुलवाया और साक्ष्य एकत्र करने लगे। दिनों की खोज के बाद एक वृद्ध सैनिक मिला जिसने कहा, महाराज, मलयकेतु निर्दोष था। राजकुमार रुद्रपाल ने अपने अपराध को छिपाने के लिए उस पर झूठा दोष मढ़ दिया था। विक्रम ने साक्ष्य के आधार पर घोषणा की, मलयकेतु निर्दोष था, उसकी आत्मा को न्याय मिला है। और उसी रात राजा फिर उस रथ के पास पहुंचे। रथ शांत था,
पर जैसे ही उन्होंने ये घोषणा दोहराई, आकाश में बिजली चमकी, रथ के पहिए थम गए और मलय केतु की आत्मा प्रकट हुई। अब वो प्रसन्न थी। वो बोला, राजन, तुमने मुझे न्याय दिया, अब मैं मुक्त हूं। उसने हाथ जोड़कर आशीर्वाद दिया, जब तक उज्जैनी का नाम रहेगा तब तक सत्य और न्याय तुम्हारे सिंहासन पर विराजमान रहेंगे। अचानक रथ सुनहरे प्रकाश में बदल गया और हवा में विलीन हो गया। पुतली रत्नप्रभा ने कहा, राजन भोज, विक्रम ने सिखाया कि राजा का सबसे बड़ा रथ उसका सत्य और न्याय होता है। जो न्याय से चलता है वही अमर होता है। राजा भोज ने सिर झुकाकर कहा, न्याय ही सच्चा धर्म है और वही राजा की पहचान। पुतली मुस्कुराई, राजन, तुम अब उस पथ के समीप पहुंच रहे हो जहां विक्रम का सिंहासन तुम्हें परखेगा। अगली कथा सुनो, जब विक्रमादित्य स्वप्न के लोक में प्रवेश किया। 22वीं पुतली का नाम था स्वप्न लेखा। उसकी आंखों में नीले तारे झिलमिला रहे थे, जैसे वो नींद और जागरण की सीमा पर खड़ी हो। वो बोली, राजन भोज, आज मैं तुम्हें वो कथा सुनाऊंगी जब विक्रमादित्य ने जागते हुए स्वप्न लोक में प्रवेश किया। वो यात्रा थी न समय की न दूरी की, बल्कि मन के भीतर की एक अद्भुत यात्रा। एक रात विक्रमादित्य राजमहल की छत पर अकेले टहल रहे थे। शीतल हवा बह रही थी और चांद बादलों में छिपा छिपा खेल रहा था। अचानक एक वृद्ध साधु उनके सामने प्रकट हुआ। साधु बोला, राजन, तुम्हारा मन शांत है पर अधूरा है। तुमने धरती पर विजय पाई है, अब अपने भीतर के लोक को जीतना शेष है। विक्रम ने पूछा, वह कैसे संभव है? साधु ने कहा, आज रात्रि जब तुम निद्रा में जाओ तो अपनी तलवार सिरहाने रखना और मन में केवल एक संकल्प दोहराना, मैं सत्य का दर्शन करूंगा। तुम्हें स्वप्न लोक के द्वार पर ले जाया जाएगा। विक्रम ने वैसा ही किया। रात के तीसरे पहर में जब वो गहरी नींद में गए, उन्हें लगा जैसे वे अपने शरीर से ऊपर उठ गए हों। चारों ओर नीला धुंध लगा था, जहां न धरती थी न आकाश, केवल प्रकाश की नदियां और विचारों की हवाएं। एक अदृश्य स्वर गूंजा, स्वागत है विक्रम, ये स्वप्न लोक है। यहां तुम्हारे मन के सारे रूप जीवित हैं। विक्रम ने चारों ओर देखा। उन्हें अपने कई रूप दिखाई दिए, एक योद्धा, एक साधक, एक बालक और एक वृद्ध। बालक बोला, राजन, तुम कभी इतने निश्चिंत थे, आप क्यों बोझिल हो गए हो? साधक बोला, तुम्हारे भीतर ज्ञान है, पर तुम अभी भी बाहरी विजय में व्यस्त हो। वृद्ध बोला, राजा वही है जो स्वयं पर शासन करे। विक्रम सब सुनते रहे, पर उनके भीतर प्रश्नों का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने कहा, यदि ये सब मेरा ही स्वरूप है तो मैं कौन हूं? तभी प्रकाश का एक पुंज प्रकट हुआ। वो स्वप्न लोक का रक्षक था। वो बोला, राजन, यही वो प्रश्न है जो तुम्हें आत्मा तक ले जाएगा। स्वप्न और जागृति में भेद नहीं। जो स्वयं को पहचान ले वो अमर हो जाता है। विक्रम ने ध्यान लगाया और देखा, उनके भीतर का बालक, साधक और वृद्ध एक में विलीन हो रहे हैं। सारा लोक प्रकाश में बदल गया। स्वर आया, अब तुम जान गए कि राजा वो नहीं जो राज्य पर राज करे, बल्कि जो अपने विचारों का स्वामी बने। अचानक सब कुछ मिट गया। विक्रम की आंखें खुली। भोर हो चुकी थी। सूरज की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ी। उनके चेहरे पर शांति थी, जैसे किसी ने भीतर की लड़ाई जीत ली हो। दरबार में उसी दिन उन्होंने कहा, अब मैं केवल प्रजा का राजा नहीं, मैं अपने भीतर के राज्य का प्रहरी भी हूं। जिसने अपने मन को जीता, उसने सारा जग जीत लिया।
लोगों ने देखा विक्रम के शब्दों में अब तेज नहीं, एक दिव्य शांति थी। पुतली स्वप्न लेखा ने कहा, राजन भोज, विक्रमादित्य ने जान लिया था कि सच्चा राज भीतर होता है। अब बताओ, क्या तुमने अपने भीतर का स्वप्न लोक देखा है? राजा भोज ने कहा, शायद अब समझ पा रहा हूं। सिंहासन की परीक्षा केवल बाहर ही नहीं, अंतर मन की भी है। पुतली मुस्कुराई और बोली, सही कहा राजन। अब अगली कथा सुनो, जब विक्रमादित्य ने अपने भविष्य के रूप से मुलाकात की। 23वीं पुतली का नाम था काल सुंदरी। उसके वस्त्रों पर तारों की झिलमिलाहट थी, जैसे स्वयं समय उसकी देह में ठहर गया हो। वो बोली, राजन भोज, आज मैं तुम्हें वो कथा सुनाऊंगी जब विक्रमादित्य ने अपने भविष्य के स्वरूप से भेंट की। ये कथा समय के रहस्यों में छिपी है, जहां भूत, वर्तमान और भविष्य एक हो जाते हैं। एक बार विक्रमादित्य उज्जैनी के राजमहल में रात्रि ध्यान में बैठे थे। उनके मन में एक विचार बार बार उठ रहा था, क्या मेरे बाद भी कोई ऐसा राजा होगा जो न्याय और धर्म की यही परंपरा निभाए? वो विचार करते करते ध्यान में डूब गए। अचानक एक तेज प्रकाश फैला और उन्हें लगा जैसे समय पीछे नहीं, आगे बह रहा हो। उनके सामने एक उज्ज्वल द्वार खुला, जिस पर लिखा था भविष्य लोक। उन्होंने तलवार हाथ में ली और आगे बढ़े। क्षण भर में उन्होंने अपने आप को एक अजीब नगर में खड़ा पाया, जहां महल ऊंचे थे, लोग विचित्र वेश में थे और हवा में धातु की गंध थी। उनके सामने एक रथ जैसा वाहन रुका, जो हवा में चल रहा था। उससे उतरा एक युवक, जिसने झुककर कहा, स्वागत है विक्रमादित्य। राजा चकित हुए, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? युवक मुस्कुराया, क्योंकि मैं ही तुम्हारा भविष्य हूं, राजा वीर विक्रम, जो तुम्हारे नाम और आदर्श पर शासन करता है। विक्रम कुछ पल स्तब्ध रहे। उन्होंने देखा नगर अत्याधुनिक था, पर लोगों के चेहरों पर थकान थी। विक्रम ने पूछा, क्या तुम्हारे राज्य में न्याय और शांति है? वीर विक्रम ने सिर झुका लिया, नहीं महाराज, ये युग धन का है, न कि धर्म का। यहाँ लोग समय से तेज दौड़ते हैं, पर अपने हृदय की आवाज भूल चुके हैं। विक्रम ने गहरी सांस ली, तो क्या मेरे कर्म व्यर्थ गए? वीर विक्रम ने कहा, नहीं राजन, तुम्हारे कर्म ने मुझे जगाया। जब भी ये युग अंधकार में डूबता है, हम तुम्हारे नाम की गाथाएं सुनाते हैं। तुम्हारा उदाहरण ही हमें धर्म की ओर लौटाता है। तभी आकाश से आवाज आई, विक्रम, समय केवल बदलता है, धर्म नहीं। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, वो हर युग में अमर होता है। प्रकाश फैल गया और विक्रम का शरीर फिर से उसी ध्यानासन पर लौट आया। प्रातः की किरणें खिड़की से भीतर आईं। वो मुस्कुराए, अब मुझे चिंता नहीं, क्योंकि यदि मेरे कर्म सच्चे हैं तो मेरा भविष्य भी अंधकार में नहीं खोएगा। अगले दिन दरबार में उन्होंने कहा, राजा की सच्ची विरासत उसके महल या राज्य नहीं, बल्कि उसका आदर्श होता है। जो अपने कर्म से युगों को दिशा दे, वही अमर कहलाता है। लोगों ने देखा, विक्रम के चेहरे पर उस दिन एक नई ज्योति थी, जो समय से परे थी। पुतली काल सुंदरी बोली, राजन भोज, विक्रम ने अपने भविष्य को नहीं देखा, बल्कि अपने आदर्श का प्रतिबिंब देखा। समय उनका सम्मान करता है, क्योंकि उन्होंने धर्म को समय से ऊंचा रखा। राजा भोज ने गंभीर स्वर में कहा, अब समझ पा रहा हूं, सिंहासन केवल अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व भी है, युगों तक। पुतली मुस्कुराई, अच्छा कहा राजन। अब सुनो अगली कथा, जब विक्रमादित्य ने मृत्यु के देवता यमराज से संवाद किया। 24वीं पुतली का नाम था यमप्रभा। उसकी देह पर गहरा नीला प्रकाश झिलमिला रहा था, जैसे रात्रि और मौन एक साथ उसके भीतर ठहरे हों। वो बोली, राजन भोज, आज मैं तुम्हें वो कथा सुनाऊंगी जब विक्रमादित्य ने स्वयं मृत्यु के देवता यमराज से संवाद किया। ये कथा बताती है कि सच्चा राजा मृत्यु से नहीं डरता, बल्कि उसे भी धर्म का मार्ग सिखाता है। एक समय की बात है,
विक्रमादित्य अपने राज्य में धर्म सभा आयोजित कर रहे थे। वहां एक साधु आया। दुबला पर नेत्रों में तेज था। उसने कहा, महाराज, मैं जानता हूं कि आप धर्म के रक्षक हैं, पर क्या आप जानते हैं कि मृत्यु भी न्याय करती है? विक्रम ने कहा, मृत्यु न्याय करती है ये तो सत्य है, पर न्याय का निर्णय कौन लेता है, जीव या यम? साधु मुस्कुराया, ये प्रश्न तुम्हें स्वयं यमराज से पूछना होगा। वो बोला, यदि तुम्हारा मन निडर है तो आज रात शमशान के उस पीपल के नीचे आना, वहां तुम्हारा उत्तर मिलेगा। रात का तीसरा प्रहर था। आकाश में काले बादल थे। हवा में राख और धुएं की गंध घुली थी। विक्रम ने अकेले घोड़ा साधा और शमशान पहुंचे। चारों ओर चिताएं धधक रही थीं। अचानक एक ठंडी लहर चली और उनके सामने एक दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ, जिस पर बैठे थे यमराज। कृष्णवर्ण, नेत्र अग्नि समान, हाथ में काल दंड और मुख पर अद्भुत शांति। उन्होंने कहा, विक्रम, तुम मृत्यु से मिलने आए हो, बिना भय के। क्यों? विक्रम ने उत्तर दिया, क्योंकि मुझे सत्य जानना है, भय नहीं। मृत्यु अंत है या आरंभ? यमराज बोले, मृत्यु अंत नहीं, एक मार्ग है, जीव को कर्म के अनुसार आगे बढ़ाने का। जो भय से भागता है वो अंधकार में गिरता है। जो सत्य से पूछता है वो प्रकाश में प्रवेश करता है। विक्रम ने कहा, तो क्या कोई मनुष्य मृत्यु को रोक सकता है? यमराज ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, पर वो उसे अर्थ दे सकता है। जो अपने जीवन को धर्ममय बना ले, उसकी मृत्यु भी पवित्र हो जाती है। मृत्यु उसे छूती नहीं, केवल उसके शरीर को ले जाती है। विक्रम ने कहा, तो राजा का कर्तव्य केवल जीवन रक्षा नहीं, आत्मा की रक्षा भी है। यमराज ने सिर हिलाया, तुमने ठीक कहा। यही कारण है कि मैं तुम्हें स्वयं मिलने आया, क्योंकि तुमने सैकड़ों आत्माओं को न्याय दिलाया। और अब समय है कि तुम जानो, मृत्यु भी धर्म की सेवा में ही है। अचानक आकाश में बिजली चमकी। यमराज उठे और बोले, विक्रम, तुम्हें एक वरदान देता हूं। जब तक तुम्हारे वंश में न्याय का दीप जलेगा, मृत्यु भी उसके आगे सिर झुकाएगी। विक्रम ने फोल्डेड हैंड्स कर कहा, मृत्यु से बड़ा सत्य कोई नहीं और धर्म से बड़ा जीवन कोई नहीं। धीरे धीरे वो प्रकाश लुप्त हो गया। शमशान फिर मौन हो गया। पर उस रात से उज्जैनी में कहा जाने लगा कि विक्रम का हृदय इतना निर्मल था कि स्वयं मृत्यु भी वहां धर्म का पाठ सुनाने आती थी। पुतली यम प्रभा बोली, राजन भोज, विक्रम ने मृत्यु से भी भय नहीं किया, क्योंकि उन्हें जीवन का उद्देश्य ज्ञात था। अब बताओ, क्या तुम भी उसी निडरता से अपने कर्म का निर्णय कर सकते हो? राजा भोज ने शांत स्वर में कहा, यदि मृत्यु भी धर्म के अधीन है, तो मैं भी उसके आगे झुकने से नहीं डरता।
पुतली मुस्कुराई। अब तुम उस सत्य के समीप पहुंच रहे हो जहां सिंहासन तुम्हें स्वीकार करेगा। पर अभी 2 परीक्षाएं बाकी हैं। अब सुनो अगली कथा, जब विक्रमादित्य ने अदृश्य नगर का रहस्य जाना। 25वीं पुतली का नाम था मृदुला। उसका चेहरा चांद जैसा उज्ज्वल और आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, राजन भोज, अब मैं वो कथा सुनाऊंगी जब विक्रमादित्य ने उस नगर का रहस्य जाना जो धरती पर नहीं परंतु आकाश में था, जहां जाने वाले वापस नहीं लौटते थे। कई वर्षों पहले उज्जयिनी राज्य में एक व्यापारी आया जो पूर्व दिशा के देशों से लौटा था। उसने सभा में कहा, हे महाराज, मैंने एक नगर देखा है जो दिखाई नहीं देता। वो बादलों के पार है, जहां लोग अमर हैं पर हंसते नहीं, जहां सोना मिट्टी के समान है पर कोई प्रेम नहीं करता। विक्रमादित्य ने आश्चर्य से पूछा, कैसा नगर है ये? कहां है वो? व्यापारी बोला, वो नगर केवल उन लोगों को दिखाई देता है जो सत्य और साहस के मार्ग पर हों, पर वहां पहुंचना असंभव है, क्योंकि जो गया वो लौटा नहीं। सभा में मौन छा गया, किंतु विक्रम ने दृढ़ स्वर में कहा, जिस नगर का रहस्य मृत्यु से भी गहरा है, वो मेरे लिए चुनौती है। मैं वहां अवश्य जाऊंगा। दूसरे ही दिन उन्होंने अपने साथ केवल एक वृद्ध साधु और एक रत्न ज्योति दीपक लिया जो कभी बुझता नहीं था। वे पर्वतों, नदियों और जंगलों को पार करते हुए पूर्व दिशा की ओर बढ़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वो पहुंचे एक चमकते झील के किनारे। वहां जल में कोई प्रतिबिंब नहीं दिखता था। विक्रम ने जल को छुआ और अचानक एक तेज प्रकाश उठा। क्षण भर में वे और साधु दोनों एक सुनहरे द्वार के सामने खड़े थे, जहां लिखा था, अदृश्य नगर, केवल धर्मात्मा प्रवेश पाए। साधु ने कहा, राजन, अब पीछे लौटो। इस द्वार के भीतर जो जाता है वो अपने स्वरूप को भूल जाता है। विक्रम मुस्कुराए और बोले, यदि सत्य भूलने से ही मिलता है तो मैं उसे भूलने को भी तैयार हूं। उन्होंने द्वार पार किया और सामने प्रकट हुआ एक नगर जो पारदर्शी था। मकान कांच जैसे, सड़कें चमकदार, हवा में संगीत की लहरें। पर विचित्र बात यह थी कि वहां के लोग चलते थे, बोलते थे, पर उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न खुशी न दुख। सब जैसे जीवित होकर भी निर्जीव थे। एक स्त्री उनके पास आई। उसके वस्त्र धुएं जैसे हल्के, चेहरा सुंदर पर आंखें शून्य। उसने कहा, राजन विक्रम, तुम्हारा स्वागत है इस अमर लोक में, जहां कोई मरता नहीं पर कोई जीता भी नहीं। विक्रम ने पूछा, यह कैसे संभव है? जीवन बिना मृत्यु के अधूरा है। वो स्त्री बोली, ये नगर उन लोगों का है जिन्होंने अपने कर्मों से मृत्यु को ठुकराया। उन्होंने साधना से अमरत्व पाया, पर इस अमरत्व में आनंद नहीं रहा। यहां कोई परिवर्तन नहीं, कोई चाह नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। विक्रम ने गहरी सांस ली। तो ये नगर अमर नहीं, मृत है, भावनाओं से मृत। वो स्त्री बोली, राजन, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने ये सत्य कहा है। यदि तुम चाहो तो इस नगर को मुक्त कर सकते हो। विक्रम ने कहा, कैसे? वो स्त्री बोली, इस नगर की आत्मा एक दीप में बंद है। यदि वो बुझा दिया जाए तो ये नगर पुनः मनुष्यों की भूमि में लौट आएगा। विक्रम ने रत्न ज्योति दीपक उठाया और उस अमर दीप के सामने रखा। फिर बोले,
जिस जीवन में अंत नहीं उसमें अर्थ भी नहीं। उन्होंने अपना दीप बढ़ाकर उस अमर दीप को स्पर्श कराया। क्षण भर में तेज प्रकाश फैला और पूरा नगर हिलने लगा। लोगों के चेहरे पर पहली बार आंसू और मुस्कान साथ साथ दिखे। धीरे धीरे नगर का स्वरूप बदल गया। वो आकाश से उतरकर पृथ्वी पर आ गया। वो स्त्री बोली, राजन, तुमने हमें मुक्ति दी। अब हम अमर नहीं पर जीवित हैं। विक्रम ने कहा, सच्ची अमरता मृत्यु से बचने में नहीं, हर क्षण को अर्थ देने में है। जब वे लौटे तो साधु ने कहा, राजन, तुमने अदृश्य नगर का रहस्य जान लिया। अब तुम्हें केवल एक सत्य और जानना है, राजा के भीतर का परम प्रकाश। विक्रम मुस्कुराए। वो प्रकाश मेरे भीतर नहीं, प्रजा की आंखों में है। पुतली मृदुला बोली, राजन भोज, विक्रम ने वो जाना जो हर राजा को जानना चाहिए, कि अमरता सत्ता में नहीं, सेवा में है। अब बताओ, क्या तुम भी अपने राज्य को ऐसे ही धर्म से प्रकाशित कर सकते हो? राजा भोज ने सिर झुकाया। हां, मैं उस मार्ग पर चलने को तैयार हूं। पुतली ने कहा, तो सुनो अब अंतिम कथा। जब स्वयं सिंहासन ने विक्रम से प्रश्न किया,